तो कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 1500 साल पहले, जब अच्छे और बुरे जादूगरों के बीच एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया। और इस तबाही को रोकने के लिए महान जादूगर मर्लिन ने अपने 3 खास शिष्यों बल्थाजार, वेरोनिका और होर्वत को जादू की बेहतरीन शिक्षा दी। लेकिन फिर एक दिन मर्लिन का सामना उसकी सबसे बड़ी दुश्मन खतरनाक जादूगरनी मॉर्गन से हुआ। पर मर्लिन उसे काबू करके मारने ही वाला था कि तभी होर्वत ने विश्वासघात कर दिया, जिससे मॉर्गन मर्लिन को मारने में कामयाब हो गई। फिर दोनों ने मर्लिन का एक शक्तिशाली आत्मा जागरण मंत्र भी चुरा लिया, जिससे वो किसी भी मुर्दे को जिंदा करके अपनी सेना में शामिल कर पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। लेकिन तभी बल्थाजार वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश की, पर मॉर्गन उसे भी जब मारने वाली होती है तभी वेरोनिका अपनी जान की परवाह किए बिना बल्थाजार को बचाने के लिए अपने शरीर में मॉर्गन की आत्मा को समा लिया। लेकिन मॉर्गन की आत्मा उस पर हावी होने लगी और इस विनाश को रोकने के लिए बल्थाजार ने एक जादुई गुड़िया के अंदर मॉर्गन के साथ साथ वेरोनिका की आत्मा को भी कैद कर लिया। जिसके बाद बल्थाजार ने मॉर्गन के कई खतरनाक शैतानों और आखिर में धोखेबाज होर्वत को भी उसी गुड़िया के अंदर बंद कर दिया। वहीं मर्लिन अपने अंतिम समय में बल्थाजार को एक खास ड्रैगन वाली अंगूठी सौंपते हुए कहते हैं कि जब तक मॉर्गन का अंत नहीं होगा ये दुनिया सुरक्षित रहेगी और ये अंगूठी उस बच्चे को पहचान लेगी जो मॉर्गन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और वही बच्चा होगा मर्लिन का अगला वारिस, जिसे तुम्हें कैसे भी ढूंढना होगा। जिसके बाद बल्थाजार सदियों तक पूरी दुनिया में उस बच्चे की तलाश में भटकता रहा, लेकिन आज तक उसे वो बच्चा नहीं मिला। अब अगले सीन में हम न्यूयॉर्क में साल 2000 का समय देखते हैं, जहां डेविड नाम का एक प्यारा सा लड़का अपने स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक पर आया होता है। तब उसकी दोस्त बेकी उसे नोट पर कुछ लिख कर देती है, लेकिन जैसे ही डेविड उस नोट को लेने जाता है तो वो नोट हवा की वजह से उड़ने लगता है, जिससे डेविड भी उस नोट का पीछा करते करते एक पुराने सामान की दुकान के अंदर चला जाता है। लेकिन ये दुकान असल में बल्थाजार की होती है, जो तब से लेकर आज तक मर्लिन के असली वारिस की तलाश में था। अब बल्थाजार उसे देखकर उसके साथ अच्छे से बात करता है और कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा ड्रैगन है, अगर इसने तुम्हें पसंद कर लिया तो ये हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है। इसके बाद वो डेविड के हाथ पर जैसे ही वो ड्रैगन देता है तो वो ड्रैगन खुद ब खुद डेविड की उंगली में जाकर एक अंगूठी की शक्ल ले लेता है। और ये देखकर डेविड थोड़ा घबरा जाता है, तो बल्थाजार उसे समझाते हुए कहता है कि मैं सदियों तक इस अंगूठी के हकदार को ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम मुझे मिल गए। इसका मतलब है कि आगे जाकर तुम एक बड़े और महान जादूगर बनने वाले हो। इसके बाद डेविड को वहीं रुकने के लिए कहकर वो मंत्रों की एक किताब लेने के लिए चला जाता है ताकि डेविड को जादू सिखा सके। लेकिन इस बीच डेविड गलती से उस जादुई गुड़िया को देखकर उसे खोल देता है, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत सारे कॉकरोच निकलने लगते हैं और धीरे धीरे वो सारे कॉकरोच मिलकर होर्वत में बदल जाते हैं। यानी कि अब होर्वत आज़ाद हो गया है। फिर वो डेविड को नुकसान पहुंचाने वाला होता है कि तभी बल्थाजार वहां आकर होर्वत से लड़ाई शुरू कर देता है और दोनों के बीच ऐसी जादुई लड़ाई देखकर डेविड घबराने लगता है और उस गुड़िया को अपने पास रख लेता है। अब इस लड़ाई के बीच होर्वत आकर डेविड से वो गुड़िया मांगने लगता है, तभी फिर से बल्थाजार आकर उसे पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश में दोनों एक जार के अंदर चले जाते हैं, जिसमें से 10 साल के बाद ही बाहर निकला जा सकता है। वहीं डेविड डर के मारे दुकान के बाहर निकल जाता है और उस गुड़िया को बाहर ही फेंक देता है। इतने में उसकी टीचर और सारे दोस्त वहां पहुंच जाते हैं, तो वो उन्हें दुकान में हुई सारी बात बताता है। वह टीचर जब दुकान के अंदर देखने जाती है तो वहाँ की सारी चीजें पहले जैसी हो चुकी थी। फिर ये सब देखकर सारे बच्चे डेविड का मजाक उड़ाने लगते हैं और अब इसके बाद हमें पूरे 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेविड अब बड़ा हो चुका है और अभी भी उस अंगूठी को उसने संभाल कर रखा है और वो उसी कॉलेज में पढ़ता है जहाँ उसकी दोस्त बेकी भी पढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस जार को देखते हैं जिसे एक बुजुर्ग आदमी की पत्नी ने खरीद लिया था और अब 10 साल पूरे होने के बाद वो जार हिलने लगता है और फिर उसके अंदर से धुएं के साथ सबसे पहले होर्वत बाहर निकलता है और ये देखकर बुजुर्ग आदमी और उसकी पत्नी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद होर्वत उस जार को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है ताकि जार टूटने के साथ साथ बल्थाजार भी मर जाए। लेकिन जार गिरने से पहले ही बल्थाजार उसके अंदर से बाहर आकर बिल्डिंग के टेरेस को पकड़कर बच जाता है और फिर बिल्डिंग के बाहर बने लोहे के एक बांस पर हाथ रखकर उसे जिंदा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ होर्वत डेविड के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि 10 साल पहले तुम जो गुड़िया लेकर भाग गए थे वो अब मुझे दे दो। जिस पर डेविड कहता है कि मैंने तो उसे दुकान के बाहर ही फेंक दिया था और अब मैं नहीं जानता कि वो गुड़िया कहाँ पर है। पर होर्वत को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उसके पीछे कुछ भेड़िए लगा देता है और ये देखकर डर के मारे डेविड वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक मेट्रो स्टेशन में आकर छुप जाता है। लेकिन वहां भी भेड़िए उसे देख लेते हैं और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाले होते हैं तो वो अचानक से पपी में बदल जाते हैं। तभी वहाँ बल्थाजार उसी लोहे के बांस पर सवार होकर आता है और होर्वत को अपनी जादुई शक्तियों से वहीं पर रोक देता है
और फिर वो जल्दी से डेविड को बास पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। तभी वहाँ ट्रेन आने लगती है, पर समय रहते ट्रैक से हटकर होर्वत बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड ये सब देखकर डर चुका होता है, पर बल्थाजार उसे समझाता है कि तुम्हें ईश्वर का एक वरदान मिला है जिससे तुम इनकार नहीं कर सकते। जिस पर डेविड कहता है कि मैं उस बात को भूल चुका हूँ। जिसके बाद बल्थाजार डेविड के घर से उस अलमारी को यहीं पर ले आता है जिसके अंदर ड्रैगन वाली अंगूठी थी, और कहता है कि तुम्हें ये अभी भी नहीं भूली, क्योंकि ये अंगूठी अभी भी तुम्हारे पास है। अब बताओ वो जादुई गुड़िया कहाँ है? अगर वो होर्वत के हाथ लग गई तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जिस पर डेविड कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वो गुड़िया कहाँ है, मैंने उसे दुकान के बाहर फेंक दिया था। जिसके बाद बल्थाजार जादू से पूरे शहर में पता लगाने लगता है कि वो गुड़िया कहाँ है। तो शहर के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बादल गरजने लगते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो गुड़िया वहीं पर है। फिर वो डेविड को साथ लेकर 10 साल से बंद पड़ी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उस गुड़िया को लेने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ होर्वत बल्थाजार की दुकान पर पहुंचकर अपने जादू से 10 साल पहले का दृश्य देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि डेविड के उस गुड़िया को फेंकने के बाद उसे एक चाइनीज लेडी लेकर चली गई थी, जो अभी भी चाइना टाउन में ही है। जिसके बाद वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाता है। वहीं बल्थाजार भी चाइना टाउन पहुँच जाता है और डेविड को बिल्डिंग के नीचे छोड़कर उस चाइनीज लेडी के घर जाता है। फिर उस लेडी से मिलकर गुड़िया के बारे में सवाल करने लगता है, पर वो लेडी कोई और नहीं बल्कि होर्वत ही था, जिसने उस लेडी का रूप ले लिया था। साथ ही उसके पास वो गुड़िया भी थी, इसलिए वो उसके अंदर आने से पहले सनलॉक नाम के एक शैतान को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद सनलॉक अपनी पूरी ताकत से बल्थाजार पर हमला करता है। फिर वो भी जादू से हमला करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। अब नीचे गिरकर सनलॉक की नज़र डेविड पर पड़ जाती है, इसलिए डेविड वहां से भागने लगता है। लेकिन सनलॉक लोगों द्वारा बनाई गई एक नकली ड्रैगन को असली में बदल देता है और उसे डेविड के पीछे लगा देता है। वहीं बल्थाजार होर्वत को जादुई शक्तियों से कब्जे में करके उससे गुड़िया लेकर तुरंत बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। और इधर वो ड्रैगन डेविड के पीछे पड़ा हुआ था, पर जैसे ही वो डेविड पर हमला करने वाला होता है तो बल्थाजार वहां पहुंचकर डेविड को अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करने को कहता है। और ये सुनकर डेविड जैसे ही अपनी अंगूठी की पावर से हमला करता है तो उस ड्रैगन में आग लग जाती है और वो जलते हुए जाकर सनलॉक पर गिर जाता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर डेविड बहुत खुश हो जाता है कि उसने जादू से ड्रैगन को मार गिराया। इसके बाद दोनों एक जगह पर चले आते हैं और ये जगह डेविड की एक खुफिया लैब होती है, जहाँ वो फिजिक्स की प्रैक्टिस करता है। और यहीं पर बल्थाजार उसे जादू की विद्या सिखाएगा और डेविड भी जादू सीखने के लिए इंटरेस्टेड था। अब यहाँ बल्थाजार उसे कई तरह के जादू का अभ्यास कराता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो थोड़ा बहुत सीख भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ होर्वत ड्रैक नाम के एक जादूगर के पास जाता है, जो पहले होर्वत का शिष्य हुआ करता था। और वहाँ होर्वत उसे कहता है कि बल्थाजार को मर्लिन का अगला वारिस मिल गया है, इसलिए हमें कैसे भी करके उसे ख़त्म करना होगा। और इस बात पर ड्रैक भी मान जाता है। अब रात को डेविड बेकी के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी एक आदमी आकर चाकू से डरा के बेकी से पर्स और ब्रेसलेट लेकर भाग जाता है। इसलिए डेविड भी उसके पीछे जाता है और अपनी अंगूठी की मदद से एक कचरे के डिब्बे में आग लगाकर उस चोर के मुंह पर मार देता है, जिससे चोर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो उससे पर्स और ब्रेसलेट लेकर बेकी को दे देता है, जिसे पाकर बेकी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन डेविड जब कॉलेज के बाथरूम में होता है तो वहाँ ड्रैक आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वही हो जिसे अंगूठी ने चुना है, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तो डेविड अपनी अंगूठी से उस पर हमला करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तब वहाँ होर्वत आकर डेविड को धमकी देता है कि बताओ बल्थाजार ने वो गुड़िया कहाँ रखी है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और बल्थाजार ने शायद तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि उस गुड़िया में आखिर है क्या, और ये सब छुपाकर वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तभी बल्थाजार वहां आकर होर्वत और ड्रैक पर हमला कर देता है और उस हमले में होर्वत आईने की दुनिया में चला जाता है। इसके बाद बल्थाजार अपने जादू से ड्रैक को भी बाथरूम में फेंक देता है और फिर डेविड के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन अब डेविड उससे सवाल करता है कि आखिर उस गुड़िया में क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिसके बाद वो उसे सारी बात बताता है कि इस गुड़िया के अंदर कई सारी परतें हैं और इसकी आखिरी परत में मॉर्गन नाम की एक खतरनाक जादूगरनी कैद है, और ये गुड़िया से बाहर आकर अपने मरे हुए साथियों को जीवित करना चाहती है ताकि इनकी मदद से वो दुनिया पर राज कर सके। इसलिए मॉर्गन को जल्दी ख़त्म करना होगा और उसे ख़त्म करने वाले इंसान तुम ही हो, जिसे महान जादूगर मर्लिन ने चुना है, क्योंकि तुम उनके ही वंश से हो और तुम्हें मर्लिन की अंगूठी ने भी चुना है।
और ये सब जानकर डेविड डर जाता है कि वो अभी तक जादू के बारे में कुछ भी नहीं जानता और वो खतरनाक मॉर्गन से इस दुनिया को कैसे बचाएगा। तो बल्थाज़ार कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन डेविड कहता है कि थोड़ी देर में बेकी यहाँ पर आने वाली है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। तो मुझे पहले इस गंदी पड़ी लैब को साफ करना पड़ेगा। इसके बाद सफाई के लिए वो अपनी अंगूठी के जादू से सारी झाड़ुओं को काम पर लगा देता है और वो झाड़ू खुद ब खुद सारा काम करने लगती हैं और वो तैयार होने के लिए नहाने लगता है। लेकिन इसी बीच उसके सारे जादू कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पानी गिराकर सफाई करने लगते हैं, जिस वजह से पूरी लैब में पानी भरने लगता है। और फिर जब डेविड बाहर आकर देखता है कि ये सब क्या हो रहा है तो वो परेशान हो जाता है और कुछ भी कर नहीं पा रहा होता है। इसी बीच बेकी दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन वो जाकर बेकी को किसी तरह समझाकर यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद पानी की वजह से लैब में सारी चीज़ें धीरे धीरे गिरने लगती हैं और पानी में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और जैसे ही वो पानी में गिरने वाला होता है कि तभी बल्थाज़ार आकर उसे बचा लेता है और अपने जादू से सारी चीज़ों को ठीक कर देता है। इसके बाद वो डेविड को डांटने लगता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जादू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है और बिजली के झटके से एक जादूगर का जादू खत्म हो सकता है। जिस पर अब डेविड कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जादू नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर कुछ मामूली झाड़ू पर भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो उदास होकर वहाँ से बेकी से मिलने के लिए चला जाता है। अब कुछ समय बाद डेविड फिर से बल्थाज़ार के पास आता है, लेकिन वो डेविड के रूप में ड्रैक था जो बल्थाज़ार पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। इसके बाद वहाँ होरवत आता है, जिसे ड्रैक ने आईने की दुनिया से बाहर निकाल लिया था। फिर बिना देर किए वो अपने जादू से उस गुड़िया को ढूंढकर अपने पास ले आता है और बल्थाज़ार से कहता है कि देखना, अब मैं मॉर्गन को आज़ाद करके ही रहूँगा। और ये सुनकर बल्थाज़ार उसे अपनी दोस्ती की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन होरवत कहता है कि वेरोनिका को मैं पसंद करता था, पर उसने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। इतने में बल्थाज़ार अपना हाथ छुड़ाकर दोनों पर हमला कर देता है, पर इसी बीच फिर से होरवत उस पर चाकू फेंक कर हमला कर देता है। लेकिन सही समय पर असली डेविड आकर बल्थाज़ार को बचा लेता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर होरवत और ड्रैक गुड़िया लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। और ये देखकर बल्थाज़ार और डेविड भी गाड़ी लेकर उनके पीछे जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि होरवत अपनी गाड़ी को जादू से रेसिंग कार में बदलकर तेज़ी से भागने लगता है और बल्थाज़ार भी अपनी गाड़ी को रेसिंग कार में बदलकर होरवत का पीछा करने लगता है। लेकिन होरवत इसी दौरान एक के बाद एक जादू करने लगता है और उन्हें एक जादुई आईने की दुनिया में डाल देता है, जहां सब कुछ उल्टा होता है। पर बल्थाज़ार समय रहते अपनी गाड़ी को असली दुनिया में ले आता है, जिसके बाद वो देखते हैं कि होरवत और ड्रैक एक बड़ी सी ट्रक लेकर उनके सामने आते हैं और अपने ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं। इसके बाद वो किसी तरह अपनी गाड़ी से निकल आते हैं, लेकिन इसी बीच होरवत और ड्रैक जादुई गुड़िया लेकर वहां से भाग चुके थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बल्थाज़ार और डेविड बात करने लगते हैं, जहां बल्थाज़ार डेविड को सब कुछ बताता है कि महान जादूगर मर्लिन के 3 प्रिय शिष्य थे, जिनमें से होरवत और मेरे अलावा वेरोनिका नाम की एक लड़की भी थी, और हम तीनों हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और एक साथ रहकर काम करते थे। और इसी बीच मुझे वेरोनिका से प्यार हो गया और वो भी मुझे चाहने लगी थी, पर इसी बात से जलकर होरवत ने गद्दारी कर दी, क्योंकि वो भी वेरोनिका को चाहता था। लेकिन आखिर में मुझे ना चाहते हुए भी मॉर्गन के साथ वेरोनिका को जादुई गुड़िया में कैद करना पड़ा, और अगर मैं ऐसा ना करता तो मॉर्गन सब कुछ तबाह कर देती। और अब ये सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं आपका साथ दूंगा और मॉर्गन को मारकर वेरोनिका को आज़ाद करूंगा। वहीं दूसरी तरफ होरवत ड्रैक से कहता है कि अब समय आ गया है मॉर्गन को गुड़िया से बाहर निकालने का, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे इस गुड़िया की अलग अलग परतों में कैद शैतानों से मिलेगी। फिर वो सबसे पहले ड्रैक को ही मारकर उसकी शक्ति से एक शैतानी लड़की को बाहर निकालता है, जो बेकी को पकड़कर होरवत के पास ले आती है। इसके बाद होरवत उस शैतानी लड़की को भी मारकर उसकी शक्ति ले लेता है और अब उसे मॉर्गन को आज़ाद करने के लिए केवल डेविड की अंगूठी की ज़रूरत थी। वहीं बल्थाज़ार और डेविड दोनों गुड़िया लेने के लिए ड्रैक के घर पहुंचते हैं और चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ बल्थाज़ार को पता चलता है कि बैटरी पार्क नाम की एक जगह पर होरवत मॉर्गन को गुड़िया से आज़ाद करने वाला है, लेकिन जिस कालीन पर वो खड़ा था वो होरवत की जादुई कालीन थी, जो एक दलदल की तरह बल्थाज़ार को अपने अंदर खींचने लगती है। और इधर डेविड गुड़िया को ढूंढ रहा होता है, जो उसे मिल भी जाती है, लेकिन तभी होरवत बेकी को पकड़कर उसके सामने आता है
और डेविड को धमकाने लगता है कि अगर तुमने वो अंगूठी और गुड़िया मुझे नहीं दी तो मैं इसे मार दूंगा। इसलिए मजबूर होकर डेविड उसे वो दोनों चीज़ें दे देता है, जिसे लेकर होर्वत यहाँ से भाग जाता है। वहीं बल्थाजार किसी तरह चैन की मदद से खुद को दलदली कालीन से छुड़ाकर डेविड के पास आता है, लेकिन यहाँ डेविड उससे अंगूठी के लिए माफ़ी मांगता है कि मैं बेकी की जान बचाने के लिए मजबूर था। तो बल्थाजार ये सुनकर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो प्यार खोने का दर्द अच्छी तरह से समझता है और कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। इसके बाद वो अकेले ही बैटरी पार्क जाने का फैसला करता है और डेविड भी उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन बल्थाजार उसे समझाता है कि अभी तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर वो बिल्डिंग की छत से कूद जाता है और लोहे के बाज पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। और ये सब देखकर बेकी हैरान हो जाती है, तो डेविड उसे सब कुछ समझा देता है। अब डेविड को एक आइडिया आता है कि होर्वत की सारी शक्तियां उसकी छड़ी में है और अगर उस छड़ी में बिजली का झटका दे दिया जाए तो होर्वत का जादू खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बेकी को साथ लेकर तुरंत अपनी लैब में पहुंचता है और मदद के लिए अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके बुलाता है और फिर उनकी मदद से वो बल्थाजार की गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाकर होर्वत के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ होर्वत उस गुड़िया के अंदर से मॉर्गन को बाहर निकालता है, जो एक अजीब काले लिक्विड के साथ बाहर निकलती है और वो वेरोनिका के रूप में होती है, क्योंकि उसी के अंदर मॉर्गन की आत्मा होती है। इसके बाद वो उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे सारे शैतान जीवित हो जाएंगे, लेकिन उस विधि को पूरा करने के लिए उसे शैतानी सितारे की एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी, जिसे बनाने के लिए वो कुछ बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर लगी सैटेलाइट डिश पर आग के गोले फेंकने लगती है, जो मिलकर वो शैतानी सितारा बनाने लगते हैं। और इधर डेविड उस सितारे को बनता देख सब कुछ समझ जाता है और बेकी से कहता है कि तुम जाकर एक डिश को किसी भी तरह घुमा देना ताकि वो सितारे खत्म हो जाए। ये सुनकर बेकी तुरंत वहां के लिए निकल जाती है। वहीं बल्थाजार वहां पहुंचकर होर्वत से लड़ रहा होता है, पर होर्वत की छड़ी में अब बहुत ज़्यादा शक्तियां थी, जिससे बल्थाजार मुकाबला नहीं कर पा रहा था। फिर होर्वत एक बैल के स्टैचू को जिंदा करके बल्थाजार के पीछे लगा देता है और वो बैल उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सही समय पर डेविड आकर होर्वत की छड़ी में एक जोरदार बिजली का झटका दे देता है। तभी बल्थाजार उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। इतने में वो बैल हमला करने आता है, तभी लोहे का बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। वहीं आग के गोले से वो सितारा बन जाता है, जिससे अब पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी शैतान मरे थे वो सारे एक एक करके जिंदा होने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त बेकी एक डिश को घुमाने में सफल हो जाती है, जिससे उस सितारे का नक्शा बिगड़ जाता है और साथ ही सारे शैतान जिंदा होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। पर इससे वेरोनिका को एक जोर का झटका लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और ये देखकर बल्थाजार उसके पास आता है और उसे बचाने के लिए उसके अंदर से मॉर्गन की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है, जिससे अब वेरोनिका होश में आ जाती है। और फिर बल्थाजार डेविड से कहता है कि मुझे जल्दी से उस गुड़िया में कैद कर दो, पर डेविड ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन इसी बीच मॉर्गन बल्थाजार के अंदर से बाहर आ जाती है और सभी पर हमला करने लगती है, लेकिन डेविड अपनी असली शक्ति का प्रयोग करके उसके वार को रोक लेता है। और ये देखकर मॉर्गन समझ जाती है कि मर्लिन का असली वारिस उन्हें मिल गया है और फिर वो एक जोरदार हमला करती है। तभी बल्थाजार बीच में आ जाता है, जिससे वो झटके से दूर जा गिरता है। और ये सब देखकर अब डेविड अपनी पूरी शक्ति से पूरे शहर की बिजली को इकट्ठा करके मॉर्गन पर हमला करता है और कई सारे वार करने के बाद मॉर्गन बिल्कुल धुएं की तरह एकदम खत्म हो जाती है। इसके बाद वेरोनिका बताती है कि बल्थाजार मारा जा चुका है और वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन डेविड कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मॉर्गन शैतानों को फिर से जिंदा कर सकती है तो मैं भी अपनी अच्छाई की शक्तियों से बल्थाजार को जिंदा कर सकता हूँ। और इतना कहकर वो अपनी शक्तियों से कुछ रिचुअल करने लगता है और उसे जिंदा करने के लिए बार बार अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद वो देखता है कि बल्थाजार को होश आ गया है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वेरोनिका और बल्थाजार इतने सालों के बाद फिर से एक बार मिल पाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में बेकी भी आ जाती है, तो डेविड जाकर उसे अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे वो भी मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लोहे का बाज आ जाता है, जिस पर सवार होकर दोनों पूरे शहर में घूमने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।